साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे फल मक्खी के बारे में या फल टेढ़ा मेढ़ा कैसे होता है। एकदम बहुत ही रोचक तथ्य है इसके बारे में। तो फल टेढ़ा मेढ़ा क्यों होता है उसके रीजन हम जानेंगे। फल टेढ़ा मेढ़ा होने से ये होता है कि हमको प्रॉपर मात्रा में उसकी जो है वो मूल्य नहीं मिल पाता और हमारा किस समय पर लॉस हो जाता है। फल टेढ़ा मेढ़ा होने के प्रमुख तीन या चार चार कारण है जिसका हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले फ्रूट फ्लाई। अब फ्रूट फ्लाई के सिम्टम्स तो स्क्रीन में आप देख ही रहे हैं, इस तरह से डैमेज कर देता है। उसके अलावा यदि मिर्ची का फसल है और आपका इस प्रकार से होता है, वह थ्रिप्स के कारण जो है वो नुकसान पहुंचता है। इसके साथ में साथियों कई बार ये होता है कि कैल्शियम और बोरान बोरान की कमी से कारण भी हो जाता है। और एक और मुख्य कारण ये है कि कई बार जो है वो पॉलिनेशन इशू होता है। ऐसी दवाइयों का यूज कर देते हैं जो हमारे लाभकारक, जो जैसे मधुमक्खी, स्पेशली जो फ्रूट फ्लाई है, हमारे जो खरबूज, तरबूज, आम वगैरह, अनार वगैरह में आता है, अधिकतर आता है और हमको नुकसान पहुंचा देता है। तो आज हम बात करेंगे खरबूज, तरबूज या लौकी, करेला, ककड़ी की जो फ्रूट फ्लाई है उसको कैसे हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं उसकी लाइफ साइकिल के बारे में कि वो डैमेज कैसे करता है। तो सबसे पहली एक फ्लाई होती है। एक फ्लाई क्या करती है कि वो जो छोटे छोटे फल होते हैं उस फल में जाके वो डंक मार के अंडे दे देती है। अब वो अंडा जिसे हम मैगट कहते हैं, वो उसको खाना, आप वीडियो स्क्रीन में देखेंगे कि उसको वो खाती है और खाने के बाद वो बाहर जो है प्यूपा के रूप में बदल जाते हैं, फिर जमीन में चला जाता है। तो ये नुकसान जो है वो पूरी तरह फल को पूरी तरह सड़ा देता है और सड़ाने के कारण हमको जो है वो नुकसान जो है पहुंचता है। तो अब बात आती है कि हम उसको पहचाने कैसे, ये इसकी लाइफ साइकिल क्या होगी। पहले फल मक्खी आई है। फल मक्खी के बाद क्या हुआ है कि मैगट यानी कि लार्वा जो फल को खाएगी, फल को खाने के बाद उसके बाद प्यूपा में बदलती है, जो इन निष्क्रिय जो है वो है जमीन में पड़ी रहती है और निष्क्रिय रहती है, देन फ्लाई बन जाती है। खतरनाक बात यह है साथियों, इसका कंट्रोल नहीं किए तो फ्रूट फ्लाई लगभग 1000 अंडे दे सकती है, यानी कि पूरे प्लॉट को तबाह कर सकती है। और ये तरबूज खरबूज की केसेस में ये होता है साथियों कि केवल एक बार फल देगा, और जब एक बार हमको फल मिल रहा होता है और यदि हम उस फल भी टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे तो हमको बिल्कुल रेट नहीं पोसाता। इसीलिए साथियों हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। तो मॉनिटरिंग करने के लिए हमको क्या करना है, यदि आपके तरबूज खरबूज के पेड़ में या खीरा ककड़ी जो भी आपने लगाया तो सबसे पहले फेरोमोन ट्रैप लगा लीजिए। फेरोमोन ट्रैप इसलिए लगाना है, ये फेरोमोन ट्रैप का अर्थ ये होता है, ये जो नर है, नर जो फ्लाइस है उसको अटैक करती है, जो मतलब अट्रैक्ट करती है और अट्रैक्ट करके उसको खींच को ला देती है। जब नर ही जेल में कैद हो जाए और वो कुछ देर में सूंघ के वो एक्सपायर हो जाती है, तो नर ही जब अट्रैक्ट हो जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जो वो काम हो जाएगा। सबसे पहला फेरोमोन लगाने से हमको ये पता चल जाए कि मेरे यहाँ फ्रूट फ्लाई का अटैक हो चुका है, अब मुझे पूरी तरह कान खड़े करना पड़ेगा और उसकी उपचार करने पड़ेगी। तो चेहरा फेरोमोन ट्रैप से आपने पता कर लिया कि इतने आ रहे हैं, एक एकड़ में लगभग 15 से 20 आप जो है वो ट्रैप लगा लीजिए। देन दूसरी चीज ये है कि हमको क्या करना होता है साथियों कि जो खाद को क्या बोलते हैं, हमको उनके खाने को जो है बदबूदार बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए करंज ऑयल, नीम ऑयल, इसके अलावा हम केमिकल ट्रीटमेंट में जाए तो स्पोनोसेट्स हो गया, और एक स्पेशल दवाई अपन बात करें तो लेमडासाइहेलोथ्रीन हो गया, सलोमोन का भी यूज करते हैं किसान। बहुत सारे लिस्टिंग में आपको दे दूंगा, लेकिन याद रखिएगा सबसे अहम बात यह है कि जब भी फ्रूट फ्लाई कंट्रोल के लिए जाए तो याद रखिएगा साथियों कि हम जो भी दवाई यूज करते हैं उसका यूज शाम के समय करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इसमें क्या है, पॉलिनेशन जो हमारे मधुमक्खी रहते हैं या हमारे बेनिफिशियल जो इंसेक्ट है वो सुबह एक्टिव रहते हैं और बाद में क्या है वो इनएक्टिव हो जाते हैं शाम के समय। उस समय उनकी दवाई चलनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, पॉलिनेशन के कारण, छोटा छोटा इश्यू के कारण वो फ्रूट्स वो डेवलप नहीं हो पाते। तो हमको इन सब चीजों का विशेष ध्यान रख। इसके अलावा आप चाहें तो गेंदा वगैरह जो है अपने खेतों में लगा सकते हैं। इस तरह से हम फल मक्खी का पूर्णतः कंट्रोल कर सकते हैं और अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, जब भी हम कंट्रोलिंग के लिए जाएंगे तो जो उसके फ्रूट्स होते हैं, जो जो डैमेजिंग वाले फ्रूट्स हैं उसको लेना है, उसको कहीं भी प्लॉट में नहीं फेंकना है, उसको एक जगह इकट्ठा करना है, देन गड्ढे में दबा देना। कोशिश करना है कि एक बार इंसेक्टिसाइड यूज कर लिया उसके साथ तो अच्छा है, क्योंकि क्या होता है कि वो जो मैगट्स है वो निकल जाएंगे और मैगट से निकलने के बाद प्यूपा, देन प्यूपा से फ्लाई। तो इस तरह से फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस टाइप से आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियोस मिलते रहेंगे। नमस्कार।